हेलो दोस्तों आज मैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये प्लाज्मा थेरेपी क्यों सुर्खियों में है, ये आप लोग भी आए दिन अभी कुछ दिनों से न्यूज़ में सुने ही होंगे, देखे भी होंगे। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है, क्यों ये दुनिया भर में चर्चित है अभी, तो यह हम जानने की कोशिश करेंगे। और रही बात प्लाज्मा थेरेपी की, ये कोई अभी नई पद्धति नहीं, नई टेक्निक नहीं है। यह कई वर्षों से इस थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है लोगों के इलाज के लिए। तो ये जो थेरेपी है ये इसलिए भी चर्चा में आई है क्योंकि कोविड-19 महामारी जो कि अपने पूरे विश्व भर में अपना पैर पसार चुकी है, उसके इलाज के विकल्प के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लोग अब इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या पता शायद इससे लोग ठीक हो जाएं। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वह भी इसकी पुष्टि नहीं करते कि इससे 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि ये जो थेरेपी है उससे सभी ठीक हो जाएंगे। तो इसकी पुष्टि अभी तक 100% नहीं हुई है कि इससे 100% लोग ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया में इसके बारे में लोग जानना शुरू किए हैं और इसके बारे में न्यूज़ आना शुरू हुआ है। उसके पहले यह हमारे इंडिया में अभी चर्चा में नहीं था। हाँ, पहले कोई महामारी में हुआ रहेगा और इंडिया में भी ये जो प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है। आज की नई अवधारणा नहीं है ये, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पे आप लोगों को कुछ लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, वो गलत बातें क्या बता रहे हैं कि ये जो थेरेपी अभी भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय डॉक्टरों ने ईजाद किया है और अब इससे पूरी दुनिया का उद्धार होगा, लोगों का उद्धार होगा और हमारा इंडिया जो है वह दुनिया के नक्शे पे और चमकेगा। तो दोस्तों, आप इससे खुश मत होइए। ये कोई नई थेरेपी नहीं है, बहुत पुरानी थेरेपी है। ये 1910 का जो दशक था उस टाइम पे ये ईजाद हुआ था। तो ये कोई नई थेरेपी नहीं है, ये महामारी के समय ही यूज़ होता है नॉर्मली। और इसमें क्या होता है ये मैं आपको आगे एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। तो पहले वो जो ज्ञानी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर सरस्वती माँ ज्ञान की धारा का बौछार कर रही है और यह लोग कुछ छींटे जो हैं समाज में दूसरे लोगों को डालकर उनका ज्ञान जो है वो बढ़ाने की जो सोच रहे हैं वो प्लीज़ ना करें, अफवाह ना फैलाएं। ये जो थेरेपी है वह अभी साउथ कोरिया में यूज़ हुआ था, उसके कारण साउथ कोरिया जो है काफ़ी चर्चा में था। और साउथ कोरिया में जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनको काफ़ी सफलता भी हुई है। तो डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया है ये जो प्लाज्मा थेरेपी है यह 100% लोगों को ठीक करेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। जिनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिनका शरीर इसको सह सकेगा, वह ठीक होंगे। और इसका ट्रायल अभी इंडिया में शुरू भी हो चुका है। तो जब ये केरल और दिल्ली में इसकी ट्रायल की बात शुरू हुई थी, उसके बाद से ही ये न्यूज़ में इंडिया में आया है। तो इसके लिए हम सबको पता है कि भारत में अगर कोई भी क्लिनिकल रिसर्च होता है या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है या कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है, उसके लिए ICMR या फिर DCGI जो है, यह जो बॉडी है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी इन दोनों संस्थाओं ने परमिशन दे दिया है और धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप यह लोगों में ये जो ट्रीटमेंट है वह यूज़ किया जाएगा, ये जो थेरेपी है वह यूज़ की जाएगी, ना कि एक साथ सभी में की जाएगी। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे, जो ICU में भर्ती हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, उन पर यह पहले प्रयोग किया जाएगा, ना कि जो अभी नॉर्मल हॉस्पिटल में है। क्योंकि इससे क्या रिएक्शन हो सकता है वह अभी क्लियर नहीं है। तो इसलिए भी सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बीमार है उन पर ही ये यूज़ किया जाएगा और यूज़ भी हो रहा है। और अभी आप न्यूज़ में अगर देखे रहेंगे कि अभी 50-50 रिज़ल्ट भी आया कि कुछ लोग ठीक हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं वह उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो इसलिए भी ये थेरेपी अभी पूरी तरह से 100% गारंटी नहीं देती है। तो आप लोग अफवाहों से दूर रहें
ये जो थेरेपी है ये कोई नई थेरेपी नहीं है, बहुत पुरानी थेरेपी है। तो अगर आपको इंडिया को सच में महान बनाना है तो पहले अपने ज्ञान में वृद्धि करो, अफवाहों से दूर रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, लोगों की मदद करो। तो जो डायग्राम के थ्रू है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। उसके पहले मैं रफली आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें कोई बीमार व्यक्ति है जिसको कोविड-19 वायरस ने जो संक्रमित हो चुका है, तो वो जो संक्रमित व्यक्ति होगा, वह बीमार जो व्यक्ति होगा, वह जब पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा तो उसके जो ब्लड सेल्स में जो प्लाज्मा होते हैं, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ कब होती है? जब हमारे शरीर में कोई विषाणु, कोई जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा में होता है, तो अब जो बीमार व्यक्ति ठीक हो गया है, मतलब उसका जो एंटीबॉडीज़ है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो उस व्यक्ति का प्लाज्मा जो है वह ब्लड से निकाला जाएगा और उस प्लाज्मा का यूज़ किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में किया जाएगा ताकि उसके शरीर में वह जो उसका एंटीबॉडी है वह उस वायरस से लड़ने में सफल हो, कारगर हो, और ताकि वो जो दूसरा व्यक्ति है वह भी ठीक हो जाए। तो यही काम अभी प्लाज्मा थेरेपी में किया जाएगा और दक्षिण कोरिया में इसको अप्लाई भी किया गया और इसके रिज़ल्ट काफ़ी वहाँ पे सकारात्मक भी आए हैं और अभी दुनिया भर में भी इसकी चर्चा हो रही है और इसका स्टेप बाय स्टेप यूज़ भी किया जा रहा है। तो भारत में भी इसकी जो ट्रायल है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए एक बार वीडियो में देख लीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। दोस्तों, कन्वोल्यूशन प्लाज्मा थेरेपी ये कोविड-19 के कारण सुर्खियों में था। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जो किसी वायरस से संक्रमित हो जाता है तो बीमार होता है और अगर वो उससे रिकवर कर जाता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग था और ये इम्यून सिस्टम इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ बनी थी और ये जो एंटीबॉडीज़ है वह उस वायरस से लड़ने में कारगर साबित हुआ। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड के प्लाज्मा में होता है और ये जो प्लाज्मा होता है वो पीले कलर का होता है। अब कन्वोल्यूशन प्लाज्मा क्या होता है? तो कन्वोल्यूशन का मतलब होता है जो व्यक्ति उस बीमारी से ठीक हो चुका है, रिकवर्ड पर्सन, और प्लाज्मा का मतलब होता है जो उस रिकवर व्यक्ति का जो प्लाज्मा होता है वही। तो इस प्लाज्मा को किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में डालने की बात की जा रही है और ये जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ है वह दूसरे व्यक्ति, जो संक्रमित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके वायरस से लड़ने में, पैथोजन से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। तो यही जो प्रक्रिया है उसे अब कोविड-19 में भी यूज़ करने की बात सुर्खियों में है।